तो आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट 2024 के सारे एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, आपको मॉलिक्यूल को मैच करने नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो दोस्तों जो ईथेन होता है आप उसमें जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड उसमें होता है, तो आपका ए का तो 3 हो जाएगा, उसमें तो कोई पाई बॉन्ड होता नहीं है, तो ए का 3 हो जाएगा, तो इनको तो आप हटा सकते हैं। ईथीन में दोस्तों आप जानते हैं ईथीन में दोस्तों आपका एक पाई बॉन्ड होता है, तो आपका बी का 4 हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, तो आपका ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। कार्बन मॉलिक्यूल C2 में दोस्तों जब आप उसको बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स आपके देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इथाइन में दोस्तों तो आप जानते हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, तो डी का 1 हो जाएगा। तो आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर H2O, H2T, H2SE और H2S। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि सबसे पहले H2O, उसके बाद H2T, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2O, तो 1 तो आपका सही हो गया। दूसरा दोस्तों सही है कि जो मॉलिक्यूलर मास जो है अगर हम उसके हिसाब से देखें कि तो H2O को सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसमें एक्सटेंसिव मैच बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये भी आपको सही रीज़न दिया हुआ है। तो आपका 1 और 2 जो है दोनों आपके करेक्ट हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरा में तो नहीं होती दोस्तों, और मेटा में भी दोस्तों नहीं होती है। HF में दोस्तों इंटरमॉलिक्यूलर हो सकती है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको अरेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले किसकी होती है? लिथियम की होती है, उसके बाद बोरॉन की होती है, उसके बाद बेरिलियम की होती है, उसके बाद कार्बन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लगाना है। तो दोस्तों हम तो जानते हैं सबसे पहले फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद सिलिकॉन की। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इनऑर्गेनिक का ये भी नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि FON आपका होता है, ये तो बहुत ही फेमस है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको मैच करना है कॉम्प्लेक्स को टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के साथ। तो ये जो दोस्तों CONH3 5NO2 और उसके बाद जो Cl2 है, तो दोस्तों इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ए का तो 2 हो जाएगा। इसके बाद CONH3 का होल 5 SO4 और बाहर Br है, तो इसमें दोस्तों आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो CONH3 होल 6 है और CrCN होल 6 है, इसमें दोस्तों आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिलेगा। और COH2 होल 6 और Cl3 बार में आपको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैच करना है NH3। तो दोस्तों NH3 में दोस्तों हम जानते हैं कौन सी उसमें ज्योमेट्री होती है, उसमें होता है दोस्तों ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपका ए का तो 1 हो जाना चाहिए, तो ए का 1 होगा। SF6 में दोस्तों आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल होता है, तो डी का 3 होगा, तो इससे आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। BrF5 दोस्तों बहुत फेमस है, स्क्वायर पिरामिडल इसमें होता है सिर्फ, या फिर जो इसके बाद XCF4 में दोस्तों आप जानते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो आपका ये C का 2 आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो दोस्तों Cr2+ के लिए और Mn2+ नहीं, माफ़ कीजिएगा, Sc3+ के लिए जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप स्पिन ओनली की बात करें तो वो सेम होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है अमंग द ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोस्तों आप अगर जैसे जैसे नीचे जाते हैं OSE, उसके बाद ये जब आपका नीचे पोलोनियम आता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ते जाता है, तो ये अब माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएगा नहीं। तो आपका ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। बोथ CONH3 होल 6 और उसके ऊपर +3 चार्ज और COF6 उसके ऊपर 3 चार्ज, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल, ये भी सही बात है। लेकिन दोस्तों जो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अलग है, तो ये तो आपका सही हो गया। CONH3 होल 6
और उसके ऊपर जब आपका 3+ चार्ज आएगा तो वो डायमैग्नेटिक है, ये तो सही बात है। और COF6 के ऊपर 3- जो है दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक है, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों आपके ट्रू हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक। तो दोस्तों डायमैग्नेटिक कौन होता है? Ce4+ और Yb2+। तो आपका दोस्तों ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, CONH3 जो है उसके ऊपर जब चार्ज आएगा वो एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोस्तों जो CONH3 है Cl2 उसके ऊपर प्लस जो है वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो दोस्तों आपका स्टेटमेंट है, तो दोस्तों ये जो CONH3 है ये तो सही बात है कि ये होमोलैप्टिक है, और CONH3 Cl2+ जो है वो भी आपका हेटेरोलैप्टिक है। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। CONH3 के ऊपर 3+ चार्ज जो है वो दोस्तों उसमें एक ही काइंड ऑफ लाइगेंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो दोस्तों CONH3 Cl2 जो है उसमें एक से ज़्यादा आपको लाइगेंड देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ कैटायन दिए हुए हैं, आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करके उनको इंक्रीजिंग नंबर में लगाना है 0 to Vi में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? Cu2+ आएगा, तो B सबसे पहले होगा, तो इनको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद कौन आएगा? Al3+ आएगा, तो आप B के बाद आपका A होगा। उसके बाद दोस्तों आपका कौन आएगा? Mg2+ ना आके CO2+ दोस्तों आपका आएगा। उसके बाद आपका Ba2+ आएगा, Mg2+ दोस्तों आपका लास्ट में आएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों BF3 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये तो आपकी गलत बात है। आप जानते हैं जो BF3 है उसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर देन NH3, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं NH3 जो है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज़्यादा होता है। तो आपका जो 3 है वो भी आपका गलत हो गया। 3 कैनोनिकल फॉर्म यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपके CO3 से बनते हैं, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन से दोस्तों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बनते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ओजोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो O_O- और यहाँ पर प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, या तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ करेंगे या तो आप उसको यहाँ पर करेंगे, तो आपका सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी, फिजिक्स के और अलग सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर की देखनी है तो आप नीचे से देख सकते हैं, सबसे तेज हमने उसमें आंसर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कम्युनिटी पोस्ट में मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको डेली MCQs बायोलॉजी के मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।